जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही अति दुर्लभ साधना है, क्योंकि बगलामुखी का नाम तो सभी ने सुना है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या बगलामुखी साधना होती है। और बगलामुखी साधना एक विशेष साधना है। और वैदिक मंत्र से साधना तो देखिए सभी लोग ज़्यादातर करते हैं, आपको बताई भी गई है। लेकिन वैदिक मंत्र के साथ साथ अगर इनका साबर मंत्र हो, क्योंकि जब वैदिक मंत्र इतना शक्तिशाली होता है तो साबर मंत्र कितना शक्तिशाली होगा, तो वो किस तरीके से काम करेगा। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि साबर मंत्रों के बारे में कि इनका जो प्रभाव होता है वो एकदम अचूक होता है और तुरंत प्रभाव होता है। लेकिन देखिए, बगलामुखी की साधना क्यों की जाती है? अगर आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तब आप बगलामुखी की साधना करते हैं, या फिर किसी भी शत्रु पक्ष ने जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, आप उसको स्तंभित करने के लिए साधना करते हैं। शत्रु का मुख स्तंभन, वचन स्तंभन, वो चुगली ना कर सके, मुख स्तंभन, जिह्वा स्तंभन, सब कुछ स्तंभित कर देने के लिए, यानी एक तरीके से समझिए कि शत्रु को बिल्कुल एकदम पंगु बना देता है ये मंत्र। जब वैदिक मंत्र इतना कर सकता है तो फिर साबर मंत्र कितना करता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बगलामुखी की साधना लोग कहते हैं जी हम बगलामुखी करते हैं, लेकिन अगर बगलामुखी की साधना गलती हो जाए तो ये उल्टी भी पड़ जाती है। कई बार देखा गया है कि अगर आप बगलामुखी के साधक हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं और आपने कोई गलत कार्य किए तो समझिए कि आपको दंड मिलना निश्चित है। जैसे कि कहते हैं ना कि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। जैसे एक बार चला हुआ ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता है, उसी तरह से ये भी अगर एक बार विद्या चल जाती है तो खाली तो जाती नहीं है। या तो सामने वाले का नाश करेगी या तुम्हारा नाश करेगी, दोनों में से एक का तो करेगी। गलती करोगे तो तुम्हारा करेगी, और अगर आप सही करोगे तो सामने वाले का तो कर ही देगी। तो बगलामुखी साधना को सोच समझ के और पूर्ण नियम और विधि के साथ करना चाहिए। इसमें जो आपके ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, और एक तरीके से ईर्ष्या द्वेष, यानी सात्विक भोजन, सात्विक विचार, एक साधुत्व जो आपके अंदर होना चाहिए, तो तभी ये साधना करनी भी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से साधना करते हो तो ठीक है। अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते हो तो फिर साधना मत करना, ठीक है, क्योंकि नुकसान भी हो सकते हैं। और देखिए, बगलामुखी मंत्र के नुकसान क्या हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी घर की, चाहे वो कोई भी घर हो, उस घर की बेटी को या बहन को वश में करने के लिए अगर आप भगवती बगलामुखी का प्रयोग करते हैं तो दंड के पात्र होंगे। इसलिए भगवती बगलामुखी का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा प्रयोग करते समय यदि कोई गलती हो गई तो भगवती इसका बहुत ज़्यादा दंड देगी। और जो लोग ऐसा करके भगवती के मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, भगवती उसका दंड जरूर देती है, भले ही वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो होना ही है। और देखिए, इनकी जो साधना है वो आप जो बैसाख का महीना आता है उसकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है, जो कि अभी आने वाला है, ठीक है। और माँ बगलामुखी उन 10 महाविद्याओं में से एक है। तंत्र से जुड़ी हुई इसे बहुत बड़ी देवी माना गया है। और कहा जाता है कि यह वही दिन है जिस दिन बगलामुखी अवतरित हुई थी, ठीक है।
वैसे तो आप किसी भी शुक्रवार से इनकी साधना कर सकते हो। हालांकि देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी जो है ये स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। शिव की एकमात्र महारुद्र कहा जाता है शिव को, और इसीलिए ये देवी जो है सिद्ध विद्या है। तांत्रिक जो मानते हैं इसको स्तंभन की देवी मानते हैं, और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के जो आपके संशय है उनका शमन करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। देखिए, इनकी पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, 100% बात सत्य है, और भय से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही सभी प्रकार की बाधाओं से आपको छुटकारा मिलता है। तंत्र मंत्र सीखने वाले जो साधक हैं कठिन भक्ति करके माँ को प्रसन्न करते हैं। और धार्मिक मान्यता तो ये है कि भगवती बगलामुखी की अगर भक्ति भाव से पूजा करने से साधक के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता ही है। लेकिन आप भी सात्विक हो, आपके अंदर भी एक साधुत्व हो, तभी ऐसा होता है, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। देखिए, बगलामुखी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बगलामुखी, क्योंकि आपने सुना है कि जो हिंदू शास्त्र हैं या हिंदू धर्म हैं उनमें 10 तांत्रिक देवताओं का एक समूह है और महाविद्याओं का एक स्त्री रूप है। बगलामुखी भक्त की जो गलत फहमी है या उसके भ्रम है, यानी भक्तों के जो शत्रु हैं उनको अपने दंड से वो नष्ट कर देती है। और महाविद्या पार्वती के 10 आदि पराशक्ति का रूप है ये, क्योंकि बगलामुखी जैसे अपने दुश्मनों को शक्ति विहीन कर देती है, ये उन्हीं के रूप में पूजी जाती है। और ये 8वीं देवी है, शत्रुओं को स्तंभित करने की और स्थिर करने की एक क्षमता है। ये बहुत तीव्रता के साथ में जो कार्य करती है। अब देखिए, बगलामुखी का जो वैदिक मंत्र है उससे तो मैंने साधना दी हुई है, आप चैनल पर जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो दी हुई है, पूरी विधि बताई हुई है, तो वहाँ से आप अगर वैदिक मंत्र से करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साबर मंत्र से करना चाहते हैं तो फिर आज मैं आपको साबर मंत्र के द्वारा जो साधना कैसे की जाएगी वो मैं आपको आज यहाँ पर बता ही रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बताया है पहले कि भाई साबर मंत्र में रुद्राक्ष की माला प्रयोग होती है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर आपको रुद्राक्ष की माला प्रयोग नहीं करनी है। यहाँ जो माला प्रयोग करनी है वो मैं आपको बताऊँगा क्या सामग्री की इसमें आवश्यकता होगी, क्योंकि ये साधना कुछ अलग हटके है, कुछ विशेष है। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको एक तो बगलामुखी महायंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होगा, एक हल्दी की माला, ठीक है, और एक रक्षा माला, ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है साधना में सफलता आपको मिलती है जल्दी से, और कुछ दिक्कतें भी नहीं आती हैं आपको साधना करने में। तो देखिए, अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए तो फिर आपको ये साधना शुरू करनी है। अब साधना मैंने आपको बताया है कि जो बगलामुखी जयंती होती है उस दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी ये साधना आप कर सकते हैं, और होली, दीपावली या फिर किसी भी शुक्रवार से ये साधना आप शुरू कर सकते हो। साधना आपको रात्रि में ही करनी है। और देखिए, साबर मंत्र की साधना है
तो कोई विशेष विधि विधान तो इसमें नहीं है, एक सिंपल सा विशेष विधान है इसका। तो इसमें आपको क्या करना है कि रात्रि में 9 बजे के बाद आप स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और वस्त्र आपको पीले कलर के आपको धारण करने हैं। और अगर आप पूजा घर में अपने कर रहे हैं तो फिर उस पूजा घर में जब तक आप साधना या मंत्र जाप करें तब तक कोई दूसरा प्रवेश ना करे। अगर आप किसी एकांत कमरे में कर रहे हैं तो वो तो खैर अच्छी बात है ही। वहाँ पर आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का आपको प्रयोग करना है। अब पीले रंग के तो आपने वस्त्र धारण करने ही करने हैं, इसमें सब कुछ पीला ही पीला चलता है। यहाँ तक कि आपका जो आसन है वो भी पीले कलर का होना चाहिए। आपने जो चौकी सामने रखी है और चौकी पर जो आपने कपड़ा बिछाया है वो भी पीले कलर का होना चाहिए। जो आप चावल लेंगे वो भी पीले रंग में आपको रंग लेने हैं। जो आपकी रुई की बत्ती है जो दीपक जलाने के लिए, वो भी आप हल्दी में उसको रंग लें, पीले कलर से रंग लें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल पीला ही पीला, पुष्प भी आप पीले रखें। ठीक है, और आप इस साधना को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की मुख की तरफ अपना मुख करके बैठें, सामने चौकी लगा लें और चौकी पर आपको माँ भगवती बगलामुखी का जो चित्र है वो सामने रखें, अपने गुरु का चित्र सामने रखें। ठीक है, और साथ में ही आप शिव का चित्र जरूर रखें, शिव और गणेश भगवान का, क्योंकि इसमें ये जो शक्ति है ये शिव की ही शक्तियां हैं सब। तो इसलिए भगवान शिव का होना बहुत जरूरी है। और गुरु जो आपके हैं, जिनको आपने गुरु माना है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उन्हीं की तस्वीर आपको सामने रखनी है। और अगर आप भोग लगाना चाहते हैं, भोग के लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे कि कोई भी पीले कलर की वस्तु होनी चाहिए जो आप भोग में लगाएं, मिष्ठान में, वो पीले कलर का हो तो अच्छा रहता है इसमें। और विशेषकर नियमों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप साधना के नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं पर चलते हुए साधना करनी चाहिए। अगर आप उन नियमों पर आप नहीं चल सकते हैं तो फिर साधना ना करें। ठीक है, क्योंकि ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, ये वास्तव में इतना तीव्र और तेजस्वी मंत्र है कि इससे आप कोई भी समाधान किसी का भी कर सकते हैं। अब आपको सामने जो है जो दीपक है, घी का दीपक लगा लें, शुद्ध घृत देसी घी का आप एक दीपक लगाएं। धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी है सुगंधित आपके पास में वो लगा लें। पीले रंग के पुष्प रख लें, पीले रंग के चावल रख लें और पीले रंग का आप इसमें चंदन रखें। पीले कलर का जो चंदन आता है टीका करने के लिए, वो चंदन रखें। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने आप को गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अब मान लिया कि आपने भगवान शिव को गुरु माना है और उन्हीं को गुरु मान करके आप साधना कर रहे हैं, तो उनकी जो तस्वीर है उनकी तस्वीर को सामने रखें। अगर आप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर उनकी तस्वीर रख के सामने और फिर उनका ही पूजन आपको करना है। या फिर किसी और को अपने जो भी आपके गुरु हैं उनको गुरु माना है तो फिर आप उनको ही गुरु मान करके और उनका ही आपको पूजन करना है। अब पूजन में आपको क्या करना है, गुरु जी को टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और भोग के लिए जो भी आपने वस्तु बनाई है वो आप रखें उनके लिए। और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं बगलामुखी सावर मंत्र साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है और आप गुरु माला से ही आप कर लें। जो भी आपके पास गुरु माला है जिससे आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं उसी माला से आप करें।
अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप 1 माला का जाप करें, 2 माला का जाप करें, ये तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप जाप करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें साधना में सिद्धि के लिए। इसके बाद फिर आपको भगवान श्री गणेश का आपको पूजन करना है, क्योंकि गणेश जी का पूजन करेंगे वो सभी विघ्नों के विघ्नहर्ता हैं। इसलिए गणेश भगवान का जैसे आपने पूजन गुरु जी का किया है वैसे ही गणेश भगवान का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, आप सभी विघ्नों का हरण करें। और गणेश जी का मंत्र वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का आपको 1 माला का जाप कर लेना है और ये जरूर करना है। ठीक है, और जो गुरु माला है आपकी ना उसी से आप कर लें, चाहे वो रुद्राक्ष की हो या फिर किसी और की हो, जो भी गुरु माला है उसी से कर लें। इसके बाद भगवान शिव का आपको पूजन करना है। अगर आपके गुरु ही भगवान शिव हैं तो फिर तो आप कर ही चुके हैं पहले, अगर नहीं है तो आप शिव का भी पूजन करें उसी तरीके से, और माता बगलामुखी का भी उसी तरीके से पूजन करें। आपको उनको भी पीले चंदन का टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने, चावल चढ़ाने, सब कुछ उसी तरीके से करना है जैसे गुरुदेव का पूजन किया है। नॉर्मल छोटा सा पूजन करना जरूरी है। ठीक है, जब आप पूजन कर लेंगे और शिव से भी आपको प्रार्थना करनी है अपनी साधना में सिद्धि के लिए। माता भगवती बगलामुखी से भी आपको प्रार्थना करनी है। और जो यंत्र है, यंत्र को क्या करना है आपको कि थोड़े से पीले चावल नीचे बिछा लें कपड़े के ऊपर ही, और जो बगलामुखी महायंत्र है उसको आप वहाँ पर उसके ऊपर स्थापित कर दें। पीले रंग के जो चावल आपने बिछाए हैं उनके ऊपर स्थापित कर दें, और उसके बाद आप यंत्र का भी आप पूजन करें। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया उसी प्रकार से टीका वगैरह लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, वो सब तरीके से यंत्र का भी पूजन करें। और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, क्योंकि जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक रक्षा माला आपके गले में धारण रहनी चाहिए। अब इसके बाद में, क्योंकि ये जो है एक साबर मंत्र है और साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले हमेशा मैंने बताया है कि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 मंत्र का तो आप जाप करें ही करें, भले ही 1 माला आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 21 बार तो जाप करना ही करना चाहिए। अब जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसका 21 बार जाप करते हैं तो जो भी आपकी साधना में कोई विघ्न आने वाला हो वो नहीं आता है और मंत्र आपका सरलता से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। नॉर्मल रक्षा विधान है और बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण भी माना गया है ये रक्षा विधान। अब ये जो रक्षा विधान है आपको इसमें क्या करना होगा कि उल्टे हाथ में थोड़े चावल रख लें और उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम ऐसर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्मणान तो भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दें अपने कमरे में ही, तो जहाँ तक वो चावल चले जाएंगे वहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आपकी साधना में नहीं आ पाएगा। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है
कि माता बगलामुखी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि हे माँ, मैं आपकी कोई पूजा पद्धति नहीं जानता हूँ, अतः फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी पूजा करूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इतना कह करके और फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और मंत्र आपको जो हल्दी की माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है, क्योंकि बगलामुखी माता का जो भी मंत्र जाप किया जाता है वो हल्दी की माला से ही किया जाता है। ठीक है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चौर मुख बंधनम व्याप्रमुख बंधनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजन बंधनम वशीकुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये एक जो मंत्र है, ये मंत्र साबर मंत्र ही कहा गया है, लेकिन ये विशेष पद्धति अलग है इसकी। मंत्र भी कुछ अलग प्रकृति का है ये, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ इस मंत्र में स्वाहा भी लगा हुआ है। इसीलिए इस मंत्र का जाप की विधि भी अलग है, इसकी माला भी उसी तरीके से यूज होगी कि जो नॉर्मल बगलामुखी साधना में यूज होती है। क्योंकि यहाँ मैंने रुद्राक्ष की माला आपको नहीं बताई है, यहाँ हल्दी की माला ही मैंने प्रयोग करने के लिए बताई है। तो कुछ विशेष साबर मंत्र अलग प्रकृति के होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। और ये जो साबर मंत्र है ये इतना शक्तिशाली साबर मंत्र है कि दुश्मनों को धूल चटा देता है ये। और इस मंत्र का आपको जो हल्दी की माला है उससे आपको जाप करना है। अब देखिए, इस मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप करना ही करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इस साधना को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। 10,000 मंत्र का जाप होना चाहिए, और क्योंकि 10,000 मंत्र का जाप होने पर आपको एक इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर आप इससे कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब 10,000 मंत्र, क्योंकि साबर मंत्र है तो अक्सर साबर मंत्र वो 10,000 मंत्र जाप में सिद्ध हो जाते हैं। हालांकि करने के लिए तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हो मंत्र जाप, लेकिन कम से कम 10,000 होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 5 माला रोज करते हो मंत्र जाप, या 10 माला रोज करते हो, या 11 माला रोज करते हो। तो उसी तरीके से आप जो मंत्र की संख्या है उसको निर्धारित कर लें। क्योंकि आप समझते होंगे कि भाई माला तो 108 बीजों की होती है, लेकिन गिनती कितने मंत्रों की होगी? केवल 100 मंत्रों की गिनती होती है एक माला का जाप करने से। भले ही वो 108 बीजों की माला है, 108 मोतियों की माला है, लेकिन गिनती आपकी 100 ही मंत्रों की होगी। और अगर मान लिया 10,000 मैंने आपको बताया है, तो 10,000 की संख्या में अगर आप जाप करते हैं तो 100 माला का जाप आपको करना है। अब 100 माला को आप डिवाइड कर लें कि कितनी माला आप प्रतिदिन करेंगे। अगर आप 5 माला प्रतिदिन करते हैं तो 21 दिन आपको साधना करनी ही करनी है। अगर 11 माला आप जाप करते हैं रोज, तो फिर आपको 11 दिन साधना करनी है, और फिर उससे अगले दिन आपको इसका हवन करना है। दशांश इसका हवन कर सकते हैं, या एक माला का भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
हवन सामग्री आप ले लें, बाजार में मिल जाती है। आम की लकड़ियां जला करके कपूर की सहायता से अग्नि जला लें और उसमें आप मंत्र जाप करते हुए आहुति दें। जैसा मंत्र बताया गया है वैसा ही मंत्र आपको स्वयं वही आपको बोलना है। इसमें कुछ भी फेरबदल आपको नहीं करना है। और जब आपके मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, यानी आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मंत्र सिद्ध होने के बाद में तो आप इसका प्रतिदिन अगर एक माला जाप करते भी रहते हैं, क्योंकि जो साधना की सामग्री है ना उसको आप अपने पास ही रखें, और जो रक्षा माला है उसको भी अपने पास ही रखें, ठीक है। और जो हल्दी की माला है उसको भी आप अपने पास रखें। नॉर्मल आप एक माला का जाप अगर आप करते रहते हैं, प्रतिदिन भी करते हैं, तब भी इसका आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है, ठीक है। बाकी तो अब जैसे कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है। इसमें ऐसा नहीं चलेगा जी मैं भूल गया था या मुझसे गलती हो गई, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। भूल गए थे, गलती हो गई तो फिर दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है माफ़ी की, ठीक है। इसलिए सोच समझ के करना। अपने अंदर मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है और लोग कमेंट भी करते हैं कि जी मुझसे गलती होगी। अब अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना या योगिनी साधना, उन साधनाओं की बात अलग है कि भाई आपसे गलती हो गई तो वहाँ सब कुछ झेला जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं झेला जाएगा। यहाँ गलती का उत्तर जो मिलेगा वो परिणाम मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करें इसको, इसमें गलती की गुंजाइश कुछ भी नहीं है। तन और मन दोनों तरीके से आपको ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, किसी के भी लिए, पशु पक्षी के लिए दया का भाव होना चाहिए, ठीक है। सात्विक भोजन करें, सात्विक आपके विचार हों, एक साधु बन करके आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीले रंग के कपड़े पहन करके गलियों में घूमें या साधु के वस्त्र धारण करके घूमें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कपड़े कोई से भी पहने, लेकिन आपके अंदर साधुत्व की भावना होनी चाहिए, बस, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो प्रयोग करना है, प्रयोग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से जो मैंने आपको साधना बताई है उसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है और इनका सबका पूजन करना है। पूजन करने के बाद संकल्प लेना है आपको, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, और 5 माला जाप कर लें और एक हवन कर दें। 5 माला का जाप करके और 1 माला का हवन या 21 मंत्रों से हवन कर दें। एक आपका प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, जो भी आपका कार्य है वो पूर्ण होगा। और रक्षा करने के लिए आपको क्या करना है कि 7 बार मंत्र पढ़ के अपने छाती पर फूंक मार दें या 10 दिशाओं में फूंक मार दें, तो किसी भी चीज़ का आपको भय नहीं रहेगा, आपकी रक्षा चारों तरफ से होती रहेगी। और नियमित जाप से तो मंत्र में लिखे सभी जो भी कार्य हैं आपके स्वयं सिद्ध होते हैं। वो तो अगर आप नियमित 1 माला का जाप आप करते रहते हो तो। और दीपावली आदि में इस मंत्र को दोबारा से जागृत करते रहें। नज़र के लिए, दोष के लिए इस मंत्र को पढ़ते हुए जो है मोर पंख से झाड़ा दे दें, ठीक है। और अगर आप किसी को भी भूत प्रेत वगैरह की ऐसी कुछ समस्या है तो उसको भी आप झाड़ा से दे सकते हैं और पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो जाता है वो, क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव ही काफ़ी ज़्यादा तीव्र है। तो इसलिए आप इस मंत्र का साधन करें और दूसरे लोगों का भला करें। भलाई के लिए आप कार्य कर रहे हो तो आपका बुरा नहीं हो सकता है, अगर आप भलाई के लिए कर रहे हो। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो तो भाई गलती करोगे तो आपका भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए इसमें गुंजाइश की तो आवश्यकता नहीं है, सावधान होकर के इस मंत्र को करना है अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ।
मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।